हजारीबाग सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने बंदोबस्त कार्यालय पहुंचकर धरना दे रहे कर्मियों से किया मुलाकात। हजारीबाग बंदोबस्त कार्यालय में नवनियुक्त कर्मियों के द्वारा अपने 6 महीने की वेतन की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं शनिवार को हजारीबाग सदर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बंदोबस्त कार्यालय पहुंचकर धरना दे रहे कर्मियों से मुलाकात किया, साथ ही उनकी बातों को सुना। सदर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि आज मैं धरना दे रहे कर्मियों से मुलाकात किया और उनकी बातों को सुना। वहीं सहायक बंदोबस्त अधिकारी को यह बोला कि धरना दे रहे कर्मचारियों से एक एफिडेविट लेते हुए उन्हें कम से कम 1 माह का वेतन दिया जाए, ताकि लोग का भरण पोषण हो सके और धरना समाप्त हो। परंतु अनुमंडल पदाधिकारी के जाने के उपरांत सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा कर्मचारियों की नहीं बात सुनी गई और ना ही इन्हें वेतन दिया और वह कार्यालय से चलते बने। इससे गुस्साए आए कर्मचारियों ने अब अनिश्चितकालीन धरना देने की बात कही, साथ ही साथ कल से आमरण अनशन की बात भी कही और अगर 2 दिनों के अंदर इनका वेतन नहीं मिला तो वो कुछ कर्मचारी अब बंदोबस्त कार्यालय में ही आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी है, जिसकी लिखित सूचना सोमवार को जिला प्रशासन को दिया जाएगा। अच्छी पहल आपने की है और लोगों जो कर्मी थे धरना बैठे हुए उनके लिए आपने पहल क्या कुछ पहल रहा सर आपका? निर्णय क्या हुआ? क्या निर्णय निकला? निर्णय यही हुआ, इन लोगों का जो मांग था है ना कि हम लोग को वेतन पिछले 7 महीना से नहीं मिला है, तो मैंने सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी से बात किया कि मैटर क्या है। मैंने मैटर को समझा और मैटर ये है कि इन लोग की नियुक्ति हो चुकी है और नियुक्ति नहीं कहें, इन लोग को नियमितीकरण सरकार की ओर से पारित हो चुका है। उसके आलोक में मैम को बोला गया है, जो हमारे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी उनको स्पष्ट बोल दिया गया कि इन लोग से एक एफिडेविट लेके अगर भविष्य में किसी प्रकार की इन लोग की शैक्षणिक योग्यता को लेके अगर विसंगति पाई जाती है तो वो इनके लिए जवाबदेह होंगे और तब तक इनका जीपीएफ नंबर अलॉट करके इनको आप लोग वेतन जो इन लोग का डिमांड है 1 महीना का कम से कम कर दीजिए, ताकि इन लोग का भविष्य सुरक्षित रहे। तो अनशन अब खत्म मान रहे हैं? जी, आज अनशन इन लोग का खत्म हो गया। तक आप लोग क्यों फिर दोबारा बैठ गए धरना पर? एसडीओ साहब के द्वारा बहुत अच्छा पहल रहा। उनके द्वारा बताया गया कि आप अभी जल्द से जल्द इन लोग को जीपीएफ खाता का काम शुरू करें, पेमेंट का जो फाइल है उसको बढ़ाइए और इनको 1 महीना का वेतन तत्काल इनको पेमेंट कीजिए और इनके द्वारा जिस तरह का आपको लगे आप क्या कहते हैं उसको एफिडेविट ले लीजिए। हम लोगों के द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया कि जो भी एफिडेविट हम लोग से लेना है ले लिया जाए, लेकिन 1 महीना का भी तत्काल भुगतान हम लोग को किया जाए। लेकिन एसडीओ साहब के सामने उनके द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया, मान ली भी गया और मानने के उपरांत उन्होंने ऑफिस में अंदर में गए भी, हम लोगों को मांगा गया। 2 मेरे साथी सारा पेपर दे करके वहाँ ले भी गए, फाइल ले करके बड़ा बाबू के द्वारा साहब के पास जीपीएफ के लिए ले जाया गया। ले जाने के उपरांत उनके द्वारा जैसे फाइल देखा गया उन्होंने निकल करके और भागते बना। ना हम लोग को कुछ बोला गया कि हम कब करेंगे नहीं करेंगे, ना बड़ा बाबू को बोला गया कि कब ले आओगे हम करेंगे। आगे का आंदोलन जारी है जब तक कि वेतन भुगतान नहीं होगा। और वो अब हम लोग किसी पर नहीं, सिर्फ अमृता खाका जो है हेडक्वार्टर है, सो हम लोग को ये आज समझ में आ गया कि सारा खेला बेला इन्हीं का है। इनका ही मनसा साफ नहीं है, इनका मनसा बिल्कुल हम लोग के प्रति करें। अब हम लोग अभी बैठे हुए हैं, जो जारी है हम लोग को आंदोलन जारी रहेगा, बैठे रहेंगे आंदोलन पर। 2 दिन सोमवार मंगल 2 दिन रहेगा आंदोलन। तीसरा दिन बुध को यदि 2 दिन में इसका रिजल्ट किसी तरह का हम लोग को पेमेंट संबंधी या जो प्रक्रिया हमारा पूर्ण होना है यदि नहीं होता है तो 2 दिन मंगल, सोमवार और मंगल के बाद बुध को मैं स्वयं इस ऑफिस के समक्ष मैं अल्टीमेटम देने जा रहा हूं। एसडीओ साहब को, डीसी साहब को, सारे लोग को आज अभी तुरंत आवेदन बना करके हम लोगों के द्वारा दे दिया जाएगा और आज नहीं हो पाएगा रविवार को, सोमवार को दे दिया जाएगा। और बुध को मैं इस ऑफिस के समक्ष पैसे के बिना जब बच्चे भूखे मर रहे हैं तो मैं जिंदा रह के क्या करूँगा, मैं खुद आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो गया हूँ। अब आत्मदाह के अलावे मैं आत्मदाह करूँगा। मेरा नाम कृष्ण कुमार दांगी है,
मैं सर्वेयर के पद पर नियमितीकरण हूँ।